हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है साइंस का। उसमें से पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, इवोपरेशन पढ़े हैं, वाई इवोपरेशन इज सो इम्पोर्टेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम लोगों का मेहनत लगता है, तो मेहनत को थोड़ा देखते हुए आप लोग उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आज का टॉपिक है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। The main factors that influence the evaporation of liquid are as follows। जो मेन फैक्टर है जो कि इवोपरेशन में इन्फ्लुएंस करता है लिक्विड को, ठीक है, किसका, लिक्विड का इवोपरेशन में इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या क्या है वो आर एस फॉलोज है, देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब इवोपरेशन का रेट जो है इंक्रीज होगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देखते हैं क्या है डिटेल में। Higher temperature lead to an increase in the rate of evaporation as more molecules get kinetic energy to convert the water molecules into vapor as they move rapidly when water is heated। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि हाइयर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, लीड टू एन इंक्रीज, मतलब वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसका, बढ़ाने में मदद करता है, क्या चीज़ में, रेट ऑफ इवोपरेशन में। एज मोर मॉलिक्यूल्स गेट काइनेटिक एनर्जी, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर। मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज करता है। कैसे, वो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट किस में होगा, वेपर में होगा। एज दे मूव रैपिडली व्हेन वाटर इज हीटेड, जैसे वो हीट होगा तो क्या होगा, वो मूव करेगा रैपिडली, इस वजह से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से वेपर में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। दिस मेक्स द मॉलिक्यूल्स स्केप फास्टर, और ये क्या हेल्प करेगा मॉलिक्यूल्स को स्केप होने में फास्टली, वो भी। फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट समर डे। अब देखिए, जो भींगा हुआ कपड़ा होता है जल्दी सूखता है कहाँ, गर्मी दिन में सूखता है ना, तो वही बोल रहा है वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट समर डे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का है द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। मतलब इवोपरेशन का रेट है वो इंक्रीज होगा कब, जब सरफेस एरिया को हम लोग इंक्रीज करेंगे। देखिए, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जब सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर इज लार्ज। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है एक्सपोज होगा, मतलब जो फैलेगा या बाहर आएगा तो वो क्या होगा, लार्ज में होगा, किसमें, एयर में लार्ज जाएगा वो। मतलब क्या है, सरफेस एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है एक्सपोज करेगा, मतलब क्या करते हैं, एक तरह से फैलेगा या फिर, तो वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में, किसमें, एयर में। 10 मोर मॉलिक्यूल्स कैन स्केप विद ए वाइडर सरफेस एरिया। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, स्केप होगा कहाँ, वाइडर सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। वेट क्लॉथ्स स्प्रेड आउट ड्राइज फास्टर देन व्हेन फोल्डेड। अब देखिए, भींगा कपड़ा जो है उसको अगर हम फैला के रखेंगे तो वो जल्दी सूखेगा एज कम्पेयर टू अगर मोड़ तोड़ के रखेंगे तो क्या होगा, सूखेगा, लेट से सूखेगा। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन इज स्पीडेड अप इन ए स्प्रेड क्लॉथ। अब देखिए, जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है उसमें बढ़ जाता है कब, स्पीडेड अप, जबकि कपड़ा को फैला के रखेंगे, स्प्रेड अप, स्प्रेड क्लॉथ्स। वाटर बॉडीज विथ लार्जर सरफेस टेंड टू एवोपरेट क्विकली। अब जो वाटर बॉडीज है जब लार्जर सरफेस रहेगा तो उसमें एवोपरेशन क्या होगा, जल्दी क्विकली होगा। वाटर स्पिल्ड ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोर टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू एवोपरेट। अब वाटर जो है स्पिल्ड होगा क्या, ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोर, स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लोर में रखेंगे तो वो क्या होगा, लॉन्गर टाइम लेगा इवोपरेट होने में। वेयर एज वाटर स्पिल्ड ऑन द इंटायर फ्लोर ड्राइज अप रैपिडली। अब जब पूरा का पूरा फ्लोर में रख देंगे तो वो क्या होगा, वो फ्लोर जल्दी से वो रैपिडली ड्राई होगा। ठीक है, सिमिलरली क्लॉथ ड्राई अप फास्टर व्हेन स्प्रेड। इसी तरह से क्या होगा, क्लॉथ जब हम लोग स्प्रेड करके रखेंगे तो वो जल्दी से ड्राई होगा। कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, जब वाटर को हम लोग फ्लोर में एक जगह रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसी को पानी को हम पूरा फ्लोर में फैला देंगे तो फैला देने से क्या होगा, वो जल्दी से सूख जाएगा, मतलब जल्दी से ऑपरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, कपड़ा भी जो है फैला हुआ रहेगा तो जल्दी सूखेगा, और अगर सूखा हुआ मतलब मोड़ छोड़ कर रखेंगे तो जल्दी से वो
ड्राई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब इवोपरेशन का रेट कब बढ़ेगा, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि वाटर जो प्रेजेंस है किस में, मॉइस्चर जो है एयर में कितना प्रेजेंस है, ज़्यादा रहेगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा। मतलब एयर में जो है मॉइस्चर ज़्यादा, मतलब एयर का प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इवोपरेशन जो होगा क्या होगा, वाटर जो है एयर में ही ना मिक्स होगा। तो अगर ज़्यादा रहे, पहले से ही अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा और लेगा नहीं, ना लेगा, तो कैपेसिटी होता है। चलिए आगे देखते हैं। द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी इन एयर। मतलब इवोपरेशन का जो रेट है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, ह्यूमिडिटी का इन एयर। फॉर एग्जाम्पल इफ द एयर इज ऑलरेडी सेचुरेटेड विथ अदर वाटर वेपर, देखिए बोल रहा है ना एग्जाम्पल में कि एयर जो है पहले से सेचुरेटेड है क्या अदर वाटर वेपर से, देन देयर विल नॉट बी इनफ रूम इन द एयर फॉर द लिक्विड टू इवोपरेट क्विकली। तो इस वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब रूम नहीं है क्या एयर को इवोपरेट करने के लिए, किस में, लिक्विड जो है वाटर, सॉरी लिक्विड से जो इवोपरेट होने में वो ज़्यादा स्पेस उसके पास नहीं है, मतलब ज़्यादा इवोपरेट नहीं होगा क्विकली में। द एयर इज सेचुरेटेड विथ वाटर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज सेंट। एयर जो है सेचुरेटेड रहेगा किस में, वाटर, जब ह्यूमिडिटी सेंट रहेगा मतलब कम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, परसेंट सेंट परसेंट एंड वाटर कैन नॉट इवोपरेट। अब जो है इसमें क्या होगा, जब मतलब एयर में ऑलरेडी पहले से ह्यूमिडिटी रहेगा, मतलब कि वाटर का प्रेजेंस, मतलब जो मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी रहने में क्या एयर में पहले से वो सेचुरेटेड वाटर में है, तो उसमें क्या होगा, वाटर कम इवोपरेट होगा। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन से क्या होता है, वाटर कूलर्स आर इनइफेक्टिव ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड क्लॉथ्स टेक ए लॉन्गर टाइम टू ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और यही रीजन है कि जो वाटर है का कूलर, मतलब जो बरसाती का सीजन, मतलब बरसात का रेनी सीजन में क्या होता है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। क्यों, क्योंकि बरसात पड़ रहा है तो एयर में ऑलरेडी पहले से नहीं मॉइस्चर है, तो और वो मॉइस्चर लेगा। लेकिन गर्मी दिन में क्या होता है, मॉइस्चर एयर में नहीं, ड्राई एयर रहता है, इस वजह से क्या होता है उसमें इवोपरेशन होकर वाटर ले लेता है, मॉइस्चर खींच लेता है, तो वो जल्दी से सूख जाता है कपड़ा, यही रीजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट 4 पॉइंट में क्या लिखा है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। मतलब इवोपरेशन का रेट है इंक्रीज करेगा कब, जब हवा का स्पीड इंक्रीज में रहेगा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेज। अब जो वेपर्स का पार्टिकल्स है मूव अवे होगा, मतलब दूर जाएगा जल्दी, कब, जब स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होगा। दिस लीड टू ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। और ये क्या करता है ना, वाटर वेपर का जो प्रेजेंस है किसमें, एटमोसफेयर में, वो क्या करता है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है। मतलब हवा जब चलेगा तो जैसे मान लीजिए इस एरिया में एक सर्टन एरिया में इतना वाटर वेपर है और हवा चलेगा तो हवा क्या करेगा, उसको लेके चले जाएगा दूसरी जगह, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, इवोपरेशन को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी यूज हैंड ड्रायर्स टू ड्राई आवर हैंड्स। हम लोग क्या यूज करते हैं, हैंड ड्रायर्स, क्यों, अब हाथ को ड्राई करने के लिए। हियर द विंड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैंड ड्रायर विच ड्राई आवर हैंड। ये क्या करता है ना, हवा जो एक्सपेल्ड करता है, मतलब हाथ में जो हवा छोड़ता है तो क्या होता है, हाथ को ड्राई करता है। क्यों, क्योंकि एयर को, एयर में जो मॉइस्चर है उसको दूसरी तरफ ठेल देता है, अलग कर देता है, मतलब एक्सपेल्ड कर देता है। क्लॉथ ड्राई फास्टर अंडर ए फैन। और यही क्लॉथ जो है कपड़ा, वो क्या होता है, फैन के अंदर, मतलब फैन के नीचे जल्दी से वो सूख जाता है। क्यों, क्योंकि एयर जो है उसमें वाटर को क्या एक्सपेल करता है। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। अब जो 5वां पॉइंट बोल रहा है, इवोपरेशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सम लिक्विड्स इवोपरेट फास्टर देन अदर बिकॉज दे आर मोर वोलेटाइल। अब बोला जा रहा है कि ऑपरेशन रेट है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी। अब इसमें बोला जा रहा है कि कुछ लिक्विड, सम लिक्विड जो है वो क्या होता है, फास्टर ऑपरेट करता है देन अदर बिकॉज दे आर मोर वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज वीकर देन इन अदर लिक्विड। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, उसका पार्टिकल्स का बीच में वीकर होता है अदर लिक्विड से। ठीक है ना, इस वजह से वो जल्दी से ऑपरेट हो जाता है। दस द पार्टिकल लेस हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और यही रीजन है कि जो उसका पार्टिकल्स है, हीट कम रिक्वायर्ड होता है उसको क्या, इवोपरेट होने के लिए, इस वजह से वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स लाइक स्प्रिट्स, पेट्रोल एंड केरोसिन इवोपरेट्स क्विकर देन वाटर। अब देखिए जो स्प्रिट होता है, पेट्रोल होता है और केरोसिन होता है, ये सब क्या होता है, इवोपरेट क्विकली होता है वाटर के अकॉर्डिंग। अब देखिए एसीटोन
which is used as nail paint remover evaporates very fast due to the weak interparticular attraction। और जो एसीटोन होता है जिसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, वो क्या होता है इवोपरेट हो जाता है फास्टर। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, वीक होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो 6 में है क्या बोल रहा है उसमें, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एयर प्रेशर। अब देखिए जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा उसका रेट में, ठीक है ना। चलिए, if air pressure is high on the surface of a body of water then the water will not evaporate easily। अब एयर प्रेशर जो है हाई होगा सरफेस ऑफ द बॉडी पे वाटर का, तो क्या होगा, वाटर विल नॉट इवोपरेट इजली, इस वजह से वाटर जल्दी से इवोपरेट नहीं होगा इजली, ठीक है। द प्रेशर ऑन वाटर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इट टू स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर। और जो वाटर का प्रेशर है वो क्या करेगा, डिफिकल्ट होगा। क्यों? मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इट टू स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर। और प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा ना, वो हेल्प नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में वाटर को इवोपरेट्स करने में, स्केप करने में, ठीक है ना। स्टॉर्म्स आर ऑफन हाई प्रेशर सिस्टम दैट प्रिवेंट्स इवोपरेशन। अब जो स्टॉर्म्स है यही है क्या, हाई प्रेशर क्रिएट करता है जो कि इवोपरेशन को प्रिवेंट करता है होने में सिस्टम में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग 6 पॉइंट पढ़ लिए क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन का। अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या इवोपरेशन वर्सेस बॉइलिंग, मतलब इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग इज द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग। बॉइलिंग क्या है ना, कन्वर्सन है किसका, लिक्विड से गैस में। कैसे? ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग, हीटिंग के लगातार हीटिंग की वजह से, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉइलिंग इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बॉइलिंग क्या है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड इवोपरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता है, इवोपरेशन आपका नेचुरल प्रोसेस है एंड इज सिमिलर टू बॉइलिंग, और ये सिमिलर होता है बॉइलिंग के। बट अनलाइक बॉइलिंग इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। लेकिन जो है ना बॉइलिंग के छोड़ के, मतलब बॉइलिंग के जैसा नहीं, बॉइलिंग के अलावा अनलाइक बॉइलिंग ये क्या होता है, अफेक्टेड करता है वेरियस फैक्टर में। कौन? इवोपरेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बोल रहा है बॉइलिंग अकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब बॉइलिंग कब होता है, जब टेम्परेचर जो लिक्विड का ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट से सब्सटेंस का, तो बॉइलिंग होगा वहाँ पे। लेकिन इवोपरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। इवोपरेशन क्या है, कोई भी टेम्परेचर में होता है। इट अकर्स एज लॉन्ग एज सब्सटेंस रिमेन्स लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये कब होता है, एज लॉन्ग एज सब्सटेंस, जब तक सब्सटेंस में लिक्विड रहेगा उस टेम्परेचर पे भी तो इवोपरेशन होगा उसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना वेयर एज इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। अब देखिए बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है, मतलब बॉइलिंग ज़्यादा हीट हम लोग देते रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इसमें इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन क्या है, तो सरफेस फिनोमेना मतलब एक फिक्स रेशियो में धीरे धीरे करके वो सूखते रहेगा, ठीक है। वाइल बॉइलिंग ए लिक्विड हीटिंग इज टू बी डन फ्रॉम द bottom of the vessel to bring the temperature of the entire liquid to its boiling point and hence it is a bulk process। अब देखिए बॉइलिंग ऑफ लिक्विड क्या होता है ना, उसमें जो हीटिंग करते हैं हम लोग क्या, जैसे वेसल्स के नीचे साइड में बॉटम साइड में, तो उससे क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो पूरे के पूरे लिक्विड में, मतलब इंटायर लिक्विड में टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है और इस वजह से क्या होता है वेपर मतलब बॉइलिंग होते रहता है और इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। लेकिन इवोपरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इवोपरेशन द लिक्विड इवोपरेट्स फ्रॉम द टॉप सरफेस विदाउट हीटिंग। लेकिन इवोपरेशन जो होता है वो लिक्विड के इवोपरेट टॉप सरफेस से होता है और वो भी बिना हीटिंग के। हैंस इट इज ए सरफेस फिनोमेना, मतलब हीटिंग देते हैं नेचुरली हीटिंग, जैसे सन का हीट होता है या फिर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बॉइलिंग में क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, हैंस इट इज ए सरफेस फिनोमेना, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना। फॉर इंस्टेंस इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लेक और वेसल, और यही रीजन है कि इवोपरेशन जो होता है वाटर का कहाँ से, सरफेस ऑफ लेक मतलब लेक के सरफेस से और वेसल से उसमें होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फोर्थ में बोल रहा है यूजुअली एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर बॉइलिंग टू हैपन। अब देखिए यूजुअली मतलब देखा जाता है कि एक एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो हीट हम लोग देते हैं गैस सिलेंडर से जला के या फिर किसी भी आग जला के उसमें हीट देते हैं, वो क्या एक्सटर्नल सोर्स है, किस उसमें बोला एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर बॉइलिंग टू हैपन। बॉइलिंग के होने के लिए क्या एक्सटर्नल सोर्स का जरूरत पड़ता है, ठीक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एनर्जी ऑफ फॉर इवोपरेशन इज सप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर और द सराउंडिंग। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, इवोपरेशन होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से और सराउंडिंग से मिलता है। बॉइलिंग इज ए रैपिड प्रोसेस व्हेन कंपेयर टू द इवोपरेशन प्रोसेस। अब देखिए बॉइलिंग क्या है ना, रैपिड प्रोसेस है, मतलब फास्ट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू इसका इवोपरेशन का प्रोसेस में। अब फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है बॉइलिंग प्रोड्यूसेज हीट
and does not cause the cooling of liquid, whereas evaporation leads to the कूलिंग ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग क्या है ना, ये हीट को प्रोड्यूस होने से होता है। बॉइलिंग प्रोड्यूस हीट एंड डज नॉट काउज द कूलिंग ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग जो है हीट को प्रोड्यूस करके ये होता है और ये कूलिंग लिक्विड को नहीं मतलब काउज नहीं करता है। वेयर एज इवेपोरेशन लीड्स टू द कूलिंग ऑफ लिक्विड, लेकिन इवेपोरेशन क्या करता है, लिक्विड को कूल करता है। अब एग्जांपल के तौर पे सोचिए, जैसे कि मान लीजिए हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो उसमें स्टीम जो बनता है वो तो और ज़्यादा बर्न करता है बॉडी को, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपका शरीर में पसीना बहा और वो इवेपोरेशन हुआ तो आपका बॉडी को तो क्या ठंडा किया ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। बॉइलिंग क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है और ये कूलिंग नहीं करता लिक्विड को। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, वो हीट तो करता है लेकिन वो साथ में कूलिंग करता है लिक्विड को, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का बॉइलिंग और इवेपोरेशन का वर्सेस मतलब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज। अब आगे आप लोगों का प्लाज्मा, इसको नेक्स्ट हम लोग डे में करेंगे। और ये आप लोग टाइम लाइन देख सकते हैं क्या है, मैटर थॉट द हिस्ट्री। इसमें द स्टोन एज में क्या हुआ था, आयरन एज में क्या हुआ था, द ग्रीक फिलोसफर कौन था, अल्केमिस्ट कौन था, रॉबर्ट बॉयल कौन था, एंटोनी, सब जो साइंटिस्ट का नाम है सबके बारे में आप देख लीजिएगा, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का ये लास्ट में आपको ग्लोसरी मिलेगा जिसमें कि पूरा चैप्टर का आप लोग का निचोड़ रहेगा, जिसमें से एक मैटर है, ब्रोमीन मोशन है, डिफ्यूजन है, डेंसिटी है, प्रेशर है, मेल्टिंग है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, बॉइलिंग है और इवेपोरेशन है। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आंसर आप लोगों का कितना है, 30 इधर हुआ और उसके बाद फिर आपका 31, 61, 61 और 19 कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया आपका 80 क्वेश्चन लगभग आपका इस चैप्टर में है। और ट्रैक योर प्रोग्रेस भी 3 है जिसमें से 1 करा चुके हैं, 2 अभी बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।